हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। तो आज की इस क्लास में हम मतलब सॉलिड से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली फॉर्मूला बेस्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको हम फॉर्मूला निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको क्या बोला जाएगा, आपके पास दो कंपोनेंट है एक्स और वाई। एक्स है आपका, मान लिया वो किस पे है, कॉर्नर्स पे, और वाई है आपका फेस सेंटर्ड। तो इसमें आपसे वो पूछेगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब एक्स और वाई किस रेशियो में मेनली प्रेजेंट है, वो निकालना है इसमें हमने। ठीक है, तो देखो कॉर्नर्स है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। टोटल कितने कॉर्नर्स है 8। जैसे ये रूम है, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसको कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1, यानी कि कॉर्नर्स पे हो गया 1 रेशियो। अब देखो ये दो बातें अलग अलग है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर या सेंटर ऑफ द फेस। ये लिखा मिलेगा आपको सेंटर ऑफ द फेस। अब एक तो आपके पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है और एक है आपका सेंटर ऑफ द फेस। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब ये है कि आपके पास हर एक सेंटर के बिल्कुल बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और सेंटर ऑफ द फेस का मतलब ये है कि आपके पास हर सेंटर के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, ना कि कॉर्नर्स पे है। ठीक है, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो यही बात है। तो अब देखो फेस आपके पास कितने होते हैं टोटल 6, एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो इसको 2 से काटेंगे 3। तो x और y का जो रेशियो है 1/3 आया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा x1 y3, जिसको आप क्या लिख सकते हैं xy3। तो फॉर्मूला बेस्ड आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये टाइप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, दूसरा अब आपके पास है, उसने कह दिया कि ये था एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में उसने कह दिया मान लो सेंटर ऑफ द बॉडी। तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखिए। अब सेंटर ऑफ द बॉडी, इसमें भी सेम वही केस है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और सेंटर ऑफ द बॉडी है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल तो आपका बिल्कुल सेंटर में है, दूसरा बाकी जो आपके पार्टिकल है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और सेंटर ऑफ द बॉडी का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बिल्कुल जो आपकी जो बॉडी है उसके सेंटर में। जैसे ये क्यूब है सपोज, तो अगर सेंटर ऑफ द बॉडी है तो यहाँ एक पार्टिकल है, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगी तो ये आपके कॉर्नर्स पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, 8 कॉर्नर्स 1/8 × 8, सेंटर ऑफ द बॉडी मतलब 1। तो ये देखो 1/1 आ गया, तो x और y का रेशियो आपके पास कितना आ गया 1/1। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा xy। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आपको देखो क्या कहा गया है कि एक सॉलिड है जो दो पार्टिकल से मिलकर बना, जिसमें m और n है। m है जो आपका वो CCP पे प्रेजेंट है, और जो आपका n है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो अब आपको दो बातें पता होनी चाहिए इसके लिए। जो आपका CCP अरेंजमेंट होता है, जो CCP अरेंजमेंट है उसमें आपके पास 4 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और 8 होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ये बात आपको पता है। और जो FCC है, HCP है जो आपकी
उसमें आपके पास 6 तो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और होते हैं 12 होते हैं आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये 2 बात भी आपने याद रखनी है। तो सीसीपी है तो उसकी बेसिक यूनिट आप क्या बोल सकते हैं, क्या होगी, एफसीसी। सही है इतनी बात। अब एफसीसी है तो एफसीसी में आपको पता है कितने पार्टिकल होते हैं। एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो वो मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे आपको बताया था, तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 4, क्योंकि 4 एटम होते हैं इसमें। अब देखो इसमें टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 8। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड आपके हो जाएंगे 8 और 1/3 पार्ट है एक का, तो ये हो जाएगा 1/3। यानी कि इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर आपका आएगा ये, अगर आप इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2/3। तो अब आपको ये करना है, तो ये आ जाएगा 3:2। कैसे आया, इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 2। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा M3N2। और एक बात आपने ध्यान रखनी है, जब आपके पास ऐसी रेशियो मतलब फ्रैक्शन टाइप में जो कोई भी चीज़ आ जाए तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कोशिश करनी है, उसको छोटे से छोटे, इस टाइप के ये जो आपका रेशियो है छोटे से छोटा बनाना है। जैसे मान लो इसमें ये बनता 6:4, तो उसको आप कैंसिल करके 3:2 करते, तो आपका जो 6:4 है वो भी आपका हो सकता है ऑप्शन में आपको गिवन हो, तो ये 6:4 ना बन के आपका 3:2 बनेगा। तो ये आपका छोटे से छोटा रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 3rd क्वेश्चन हो गया इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका, अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि PQR से मिलके एक सॉलिड बना हुआ है। तो इसमें आपको क्या कहा गया है कि P है आपका कॉर्नर्स पे, Q है आपका क्यूबिक सेंटर पे और R है आपका सेंटर ऑफ द फेस, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन जो होगा इस टाइप के क्वेश्चन में वो यही होगा, जैसे बॉडी सेंटर और सेंटर ऑफ द बॉडी 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपने वो ध्यान रखनी है। सेंटर ऑफ द फेस और बॉडी सेंटर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको ये दोनों भी याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें देखो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 का कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कॉर्नर्स 8। क्यूबिक सेंटर का मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द बॉडी है एक तरह से क्यूब के सेंटर पर, यानी कि एक एटम होगा। और सेंटर ऑफ द फेस 1/2 × 6, 1/2 एक का कंट्रीब्यूशन, टोटल फेस आपके पास 6 है। तो अब आप इसको सोल्व करिए, तो 1:1:3, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो आपका फॉर्मूला बना P1Q1R3, जिसको आप PQR3 लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसके हज़ारों टाइप के कैसे भी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, आपके ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। NCERT प्रदीप साहब को जहाँ से प्रैक्टिस करने को मिले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।